पॉइंट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो 11 से 17 जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य मछली दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य दिवस 10 जुलाई को मनाया गया। कब? 10 जुलाई को। नेक्स्ट है, हाल ही में बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो हाल ही में बोनालू पर्व तेलंगाना राज्य में मनाया गया। कहाँ? तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया है? तो हाल ही में जो सरकार जो सो सार्वजनिक उद्यम विभाग को जो वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में कोरियन एयरलाइन जो सो एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार को जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल हुआ है? तो मणिपुर जो है हाल ही भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 के कप्पा वेरिएंट पाया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में कोविड-19 के कप्पा वेरिएंट पाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों में सहयोग के लिए भारत ने किस के साथ समझौता किया? तो भारत ने गाम्बिया के साथ समझौता किया है कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों में सहयोग के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने नियमों का पालन न करने पर कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया? तो हाल ही में RBI जैसो नियमों का पालन न करने पर जैसे कितने 14 बैंकों पर जैसो जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा एटोलिको लैगून किस देश में स्थित है? तो एटोलिको लैगून जैसो किस ग्रीस देश में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो जैसे कहाँ दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो अहमदाबाद में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए जूरी के रूप में किसे चुना गया है? तो पवन सिंह को चुना गया। किनको? पवन सिंह को। नेक्स्ट है, हाल में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जैला एवांट गार्डे को सम्मानित किया गया। किनको? जैला एवांट गार्डे को। नेक्स्ट है, हाल ही में AICTE ने किस रक्षा संस्थान में MTech मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को शुरू किया है? तो ये DRDO में किया है। कहाँ? DRDO ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किंग कोबरा को किस राज्य के तिलारी संरक्षण रिजर्व में देखा गया है? तो हाल ही में ये सब किंग कोबरा को जैसे कहाँ देखा गया है? तो महाराष्ट्र के तिलारी संरक्षण रिजर्व में देखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किन मिसाइलों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइल के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई? तो ये राजस्थान किया। कौन? राजस्थान सरकार किया है। नेक्स्ट है, हाल में विंबलडन टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हाल में विंबलडन टेनिस महिला एकल का खिताब जैसे एशले बार्टी जीती। कौन? एशले बार्टी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो हाल में एक्सिस बैंक जैसे भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रस्तावित हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। बक्सवाहा
संरक्षित वन क्षेत्र में हीरे की खान। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया? तो हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण जैसे जर्मनी में खोजा गया और कितना साल पुराना है? तो ये 51,000 साल पुराना है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की? तो ये राजस्थान राज्य सरकार जो है किया है, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने अपनी तीसरी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लिखी है? तो ये द प्रेगनेंसी नामक बाइबल पुस्तक को किसने लिखी? तो करीना कपूर लिखी। कौन? करीना कपूर। नेक्स्ट है हाल ही में एरिक गरसेट्टी को किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो एरिक गरसेट्टी को ये कहाँ भारत में जैसे अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में फेडरल बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने? तो हाल ही में फेडरल बैंक के फिर से एमडी और सीईओ श्याम श्रीवास्तव बन गए। कौन? श्याम श्रीवास्तव। नेक्स्ट है हाल ही में स्टीफन लोफवेन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए? तो स्टीफन लोफवेन जैसा फिर से स्वीडन के जैसे प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हाल ही में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदल करके उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है। तो क्या? उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है हाल ही में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जो शीर्ष पर रहा है? तो जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रहा है और अपना देश भारत का पासपोर्ट कितना 90वां स्थान पे था। कितना? 90 स्थान पे पाया है अपना भारत का पासपोर्ट। नेक्स्ट है हाल ही में पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्रमाणित फाजिल आम को किस देश में निर्यात किया गया है? तो ये बहरीन में जैसे निर्यात किया गया है जीआई प्रमाणित फाजिल आम को, ये पश्चिम बंगाल के है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह नामक पुस्तक जो है बलजीत और कौर तुलसी लिखी है। कौन? बलजीत कौर तुलसी। नेक्स्ट है हाल ही में श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में मनोज सिन्हा जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में पीके वारियर का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो हाल ही पीके वारियर का निधन हो गया है, वे एक डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए नया विभाग बनाने का फैसला किया है? तो असम सरकार की आदिवासियों के लिए एक नया विभाग बनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है हाल ही में ट्विटर ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में भारत में ट्विटर विनय प्रकाश को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी के प्रेसिडेंट अमित नैयर ने इस्तीफा दे दिया? तो ये पेटीएम के प्रेसिडेंट थे अमित नैयर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच पुरुष एकल का खिताब जीते हैं विंबलडन ओपन में। नेक्स्ट है हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने एक महीना के अंदर दूसरा डायमंड खोजने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बोत्सवाना। कौन? बोत्सवाना किया है। नेक्स्ट है हाल ही में WWF UNEP रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्र से बाहर है? तो ये 35% क्षेत्र बाघ संरक्षित क्षेत्र से क्या है? बाहर में है। और किसके रिपोर्ट के अनुसार? तो WWF UNEP रिपोर्ट 2021 के अनुसार। नेक्स्ट है
हाल ही में रेजरपे और किस कंपनी ने मिलकर मैंडेट HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है? तो ये मास्टर कार्ड किया। कौन? मास्टर कार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना जो है कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टेरेस गार्डन मिड्डे टोटा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो थुमेती राघोथमा रेड्डी लिखे। कौन? थुमेती राघोथमा रेड्डी। नेक्स्ट है, हाल ही में नियमों का उल्लंघन करने के चलते भारत ने न्यूजीलैंड के किस यूट्यूबर को देश में प्रवेश पर बैन लगा दिया? तो यह है कार्ल रॉक। कौन? कार्ल रॉक है और ये न्यूजीलैंड के यूट्यूबर है। इनको जैसो वीजा उल्लंघन के जैसो नियमों का पालन न करने के कारण जैसो इनको जैसो भारत सरकार क्या किया है? तो अपने देश भारत में जैसे इनको प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पोलैंड में ऐसे नगमा मोहम्मद मलिक को ऐसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। कहाँ? उड़ीसा के पुरी में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत की क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन देहरादून में किया गया है। कहाँ? देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा खुद का अपना ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो अपना खुद का जो सो ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो ये केरल राज्य सरकार किया। कौन? केरल राज्य सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही फिर से किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की? तो अबी अहमद जो सो इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने फिर से भारी बहुमत से जो सो क्या किया? चुनाव में जीत हासिल की है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संयंत्र का उद्घाटन किया? तो नागपुर में किया। कहाँ? नागपुर। ये महाराष्ट्र के एक शहर है नागपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नीति 2021-20 को घोषणा की? तो हाल में 20-21 नहीं 20 और 30 होगा। तो क्या कौन किया? तो 2021 से 30 की घोषणा की। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किया। कौन? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर थे महमूदुल्लाह। इन्होंने जैसे क्रिकेट के टेस्ट जैसे संन्यास लेने की घोषणा की है टेस्ट से। नेक्स्ट है, हाल ही में माधव मोघे का निधन हो गया। वे क्या थे? तो मिमिक्री आर्टिस्ट थे माघे मोघे। इनका जैसे हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स को स्थापित किया गया है? तो ये हरियाणा राज्य में से खेलो इंडिया यूथ गेम्स को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 16वें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मणिपुर में किया गया। कहाँ? मणिपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में गठित सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित शाह को नियुक्त किया गया। किनको? अमित शाह को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो ये इटली के फुटबॉल टीम थे। इन्होंने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो 12 जुलाई को जो विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया? तो मनु सनी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC
के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो समीर बनर्जी जैसे विंबलडन जूनियर पुरुष एकल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल जीप डाइव पुल जो 60 मीटर गहरा है कहाँ खोला गया? तो दुबई में जैसे खोला गया है पर्यटकों के लिए, जो कि विश्व का जैसे सबसे गहरा पुल है जीप डाइव पुल। इनका क्या नाम है? जीप डाइव पुल, जो कि 60 मीटर गहरा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार जैसे मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ICESAT टूल उपग्रह के ने अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? तो ये नासा किया है। कौन? अपना देश का जैसे नासा, सॉरी अमेरिका का ये नासा है वो किया है। और नासा इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? ICESAT का। तो ये आइस क्लाउड एंड लैंड इवेल्यूशन सैटेलाइट जैसे इसका फुल फॉर्म है। तो क्या है? ये नासा कहाँ का कंपनी अंतरिक्ष एजेंसी? तो ये अमेरिका का है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो ओला इलेक्ट्रिक जैसे BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जैसे समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शेर बहादुर देउबा को नियुक्त किया गया। किनको? शेर बहादुर देउबा। नेक्स्ट है, हाल ही में KVIC ने किस देश में खादी शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है? तो KVIC जैसे किस देश में किया? तो भूटान में किया है। और KVIC का फुल फॉर्म क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने आयात निर्यात के लिए रेल सेवा पर समझौता किया? तो अपना देश भारत और नेपाल जो है रेल निर्यात आयात के लिए समझौता किया है रेलवे के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सफल क्रियान्वयन के दौरान कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक को जयराम रमेश लिखे। कौन? जयराम रमेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? तो हाल ही में जैसे फ्रांस जो है गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। कौन? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किया है। कौन? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता होंगी उनको। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 10 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त किया है? तो ये अमेरिका से किया है। कहाँ से? अमेरिका से किया है। और इसका निर्माण कंपनी कौन है? P-81 का तो निर्माणकर्ता कंपनी है बोइंग। कौन? निर्माणकर्ता कंपनी बोइंग है। नेक्स्ट है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के प्रारंभ से पूर्व किस कंपनी ने 18 भारतीय एथलीटों के साथ समझौता किया? तो पूमा जैसो किया है। कौन? पूमा किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने लेमरू हाथी अभयारण्य के क्षेत्र में कटौती की है? तो ये छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़ राज्य से लेमरू हाथी अभयारण्य के क्षेत्र में कटौती की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे BKA साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल में NN पिल्लई को BKA साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही बिहार के किस राज्य में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये पटना, बिहार की राजधानी पटना में किया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट है, हाल ही में बैड बैंक के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो बैड बैंक के पहले अध्यक्ष बन गए पद्म कुमार माधवन। कौन?
पद्म कुमार माधवन। नेक्स्ट है हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया, वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। क्या थे? पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने मथुरु कवचम अभियान शुरू करने की घोषणा की? तो केरल राज्य सरकार किया। कौन? केरल राज्य सरकार किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए एक ऐप विकसित किए? तो ये आईआईटी मंडी। कौन? आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए एक ऐप को विकसित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने भीम ऐप की स्वीकृति को सक्षम करेगा? तो भूटान देश जो है सो भीम ऐप की स्वीकृति को सक्षम करेगा। नेक्स्ट है हाल ही में कॉमनवेल्थ फ्रेंड्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। किनको? सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। नेक्स्ट है हाल ही में द स्ट्रगल विद इन ए मेमोरियल ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को अशोक चक्रवर्ती लिखे। कौन? अशोक चक्रवर्ती। नेक्स्ट है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो ताजिकिस्तान की जो सो आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में आषाढ़ी बीज कच्छ नव पर्व वर्ष पर किस राज्य में मनाया गया? तो गुजरात राज्य में मनाया गया है आषाढ़ी बीज कच्छ नव वर्ष पर्व को। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में यहाँ होगा। क्या होगा? हाल ही में यहाँ होगा। तो कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 15 जुलाई को। कब? 15 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में पॉल ओर्नेडोफ का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो हाल ही पॉल ओर्नेडोफ का निधन हो गया है, वो क्या थे? तो वे पहलवान थे। क्या थे? पहलवान थे। और क्या नाम था? पॉल ओर्नेडोर्फ। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में वर्ष 2026 का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन WBWF विश्व चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा? तो ये अपना देश भारत में वर्ष 2026 का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन को विश्व चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो डेवहेन कॉनवे जीते हैं। कौन? डेवहेन कॉनवे जीते हैं। और महिला में कौन जीती है? तो सोफी एक्ले स्टोन जीती है। कौन? सोफी एक्ले स्टोन जैसे जीती है जून का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय छात्रों को 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार की है। कौन? तेलंगाना राज्य सरकार। नेक्स्ट है हाल ही में बोग आईवियर ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बोग आईवियर ने जैसे अपना ब्रांड एम्बेसडर तापसी पन्नू को नियुक्त किया है। किनको? तापसी पन्नू को। नेक्स्ट है हाल ही में T20 फॉर्मेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो क्रिस गेल जो है सो पहले बल्लेबाज बन गए T20 फॉर्मेट में 14,000 रन बनाने वाले हैं। नेक्स्ट है हाल ही में ए न्यू कोल्ड वार हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखे संजय बारू और राहुल शर्मा, ये दोनों लोग जैसे मिलकर के इस पुस्तक को लिखे ए न्यू कोल्ड वार हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना पुस्तक को। नेक्स्ट है हाल ही में NTPC लिमिटेड द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये गुजरात राज्य में बनाया जाएगा। कहाँ? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है हाल ही में नासा द्वारा अपना बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए पहला मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का क्या नाम है? तो इस मिशन का लूसी नाम रखा गया। क्या?
लूसी। नेक्स्ट है हाल ही में देश का पहला ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। कहाँ? महाराष्ट्र में किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने 590 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने की घोषणा की है? तो 590 करोड़ रुपए ऋण माफ करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो पंजाब राज्य। कौन? पंजाब राज्य। नेक्स्ट है हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हाल में एस जयशंकर विदेश मंत्री जॉर्जिया में ऐसो किए। कहाँ? जॉर्जिया में ऐसो प्रधान किए हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। नेक्स्ट है हाल में महिंद्रा इलेक्ट्रिक के एमडी एंड सीईओ ने इस्तीफा दे दिया। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम महेश बाबू है, जो कि क्या थे? महिंद्रा इलेक्ट्रिक के एमडी एंड सीईओ थे। नेक्स्ट है हाल ही में सभी निवासियों और अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये लद्दाख बन गया। कौन? लद्दाख बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जैसो पहली बार जैसो 50 वर्षों के बाद जैसो भारत, अपना देश भारत को जैसो सेब का निर्यात किया है। नेक्स्ट है हाल ही में द ग्रेट बिग लाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल इस पुस्तक को लिखे बाल कौतुल नाइट लिखे। कौन? बाल कौतुल नाइट लिखे हैं इस पुस्तक को, द ग्रेट बिग लाइन पुस्तक को। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन अमित शाह किए। कौन? अमित शाह। नेक्स्ट है हाल ही में देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुरुग्राम में जैसे शुरू हुआ है देश का पहला अनाज एटीएम, जिससे आज तक जैसे हम लोग क्या जानते थे कि एटीएम से सिर्फ पैसा को निकासी होती है। अब क्या होगा कि गुरुग्राम में जैसे पहला अनाज एटीएम लगाया गया, जहाँ की एटीएम से अब क्या है अनाज भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हो गया? तो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे ममनून हुसैन, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ा उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये चीन जो है सो सबसे बड़ा उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट के लिए वर्किंग ग्रुप का गठन किया। इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें ऐसे 7 सदस्य हैं। कितने? 7 सदस्य हैं। नेक्स्ट है हाल ही में मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य कौन बन गया? तो ये असम बन गया। कौन? असम बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने? तो हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता जैसे पीयूष गोयल बन गए हैं। कौन? पीयूष गोयल बन गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात जो है सो यू यानी कि यूएई जो है इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही की घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर वर्ष देखिए अब हर वर्ष जैसे किस दिन विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 15 जुलाई को। अब ये जैसे क्या था कि पहले राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाता था, अब जो है 15 जुलाई से प्रत्येक वर्ष विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक की मदद से साल्ट कार्यक्रम शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार जो है सो विश्व बैंक की मदद से क्या साल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट है हाल ही में 2021 की पहली छमाही में चीन भारत का आयात कितने प्रतिशत तक बढ़ा है? तो पहली छमाही में जैसे चीन और भारत का आयात
कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 62% तक जो है सो बढ़ गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मननीत सिंह का निधन हो गया। वे क्या थे, तो हाल ही में मननीत सिंह का निधन हो गया। वे एक गायक थे। क्या थे, गायक यानी सिंगर थे। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांगों की नौकरी देने की घोषणा की है, तो ये गुजरात, किसने, गुजरात किया है, गुजरात राज्य सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो दीपक काबरा जैसे ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन, दीपक काबरा। नेक्स्ट है, हाल ही में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी किए हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। नेक्स्ट है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया, तो इस जैसे सॉन्ग को किसने लॉन्च किया, तो AR रहमान के। कौन, AR रहमान। नेक्स्ट है, हाल ही में खुदरा प्रत्यक्ष योजना को किसने शुरू किया है, तो हाल ही में खुदरा प्रत्यक्ष योजना को जैसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI किया है। कौन, RBI इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कंधार जिले में स्कॉच यानी SKOCH अवार्ड जीता है, तो असम। कौन, असम क्या जिला, कौन, क्या असम का एक जिला कंधार, उसने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए नेपाल ने किस देश के साथ $1.3 बिलियन का समझौता किया, तो अपना देश भारत के साथ जैसे नेपाल जैसे समझौता किया है। किसके लिए, तो जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इस पुस्तक को लिखे हैं JS इफ्तेखार। कौन, JS इफ्तेखार जैसे इस पुस्तक को लिखे हैं। नेक्स्ट है, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी, तो अनुच्छेद 340 के अनुसार। नेक्स्ट है, हाल ही में लद्दाख ने वर्ष 2025 तक यूटी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया, तो लद्दाख जो सो यूटी को 2025 तक ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया। किसके साथ, सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में द ग्रेट बिग लाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो हाल में द ग्रेट बिग लाइन नामक पुस्तक को क्रिसिस नाइट लिखे। कौन, क्रिसिस नाइट लिखे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति कौन बने, तो हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन बने। कौन, रिचर्ड ब्रैंसन, जो अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में कल्पना चावला के बाद भारत में जन्मी दूसरी महिला कौन है जो अंतरिक्ष में गई है, तो भारत में ऐसो जन्मी दूसरी महिला है शिरीषा बंदाला, जो इन्होंने ऐसो गई है अंतरिक्ष में। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1987 में इनका जन्म हुआ था, और आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जगह है वहाँ पे। तो ये कब गई थी, तो ये हाल ही में गई हैं। और इनके साथ जो कौन गए हैं, तो अमेरिका के सबसे जो सो अरबपति जो सो गए हैं। और इनके साथ कितने लोग थे, इनके साथ 6 लोग ये गए थे। कितने, 6 आदमी इन्होंने गए थे, जिसमें कि एक भारतीय थी शिरीषा बंदाला। नेक्स्ट है, हाल में केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है, तो 28% कर दिया। कितना, 28%। नेक्स्ट है, हाल ही में NTPC REL देश की पहली हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना करेगी, तो ये कहाँ करेगी, तो ये लद्दाख में करेगी। कहाँ, लद्दाख में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की, तो ये चीन किया है। कौन, चीन किया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में विश्व का प्रसिद्ध केसरिया स्तूप जलमग्न हो गया, यह किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों कहाँ है? तो बिहार राज्य में स्थित है विश्व का प्रसिद्ध केसरिया स्तूप। नेक्स्ट है हाल ही भारत का 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया? तो ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो कि कहाँ गुजरात में, ये जो है कहाँ बनाया गया है? तो रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया 5 स्टार होटल। तो ये क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जा सकता है सही प्रश्न। नेक्स्ट है हाल में विश्व सर्प दिवस वर्ल्ड स्नेक डे कब मनाया गया? तो हाल में 16 जुलाई को जो विश्व सर्प दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 टीके की आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो ये वियतनाम किया। कौन? वियतनाम। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के एक चट्टानी और जंगली कोने में गुफा चित्रों की खोज की गई? तो ये हरियाणा में किया गया। कहाँ? हरियाणा में। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े तैरते और सौर फार्म का अनावरण हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का तैरते सौर फार्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सिंगापुर में किया गया। कहाँ? सिंगापुर में। नेक्स्ट है हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रबंधन का कार्यभार किसने संभाला है? तो हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कार्यभार जो अडानी ग्रुप जो संभाल लिया। कौन? अडानी ग्रुप। नेक्स्ट है हाल ही में दिल्ली सरकार ने यात्रियों को बसों की रियल टाइम जानकारी देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये गूगल के साथ समझौता किया। किसके साथ? गूगल के साथ। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में चीन के झिंगयांग से उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो अमेरिका जो है चीन के झिंगयांग से उत्पाद होने वाले आयात पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में A1 आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप CPGRAMS किसने लॉन्च किया है? तो इसको राजनाथ सिंह लॉन्च किया। कौन? राजनाथ सिंह लॉन्च किया। क्या नाम है? CPGRAMS। नेक्स्ट है हाल ही में द आर्ट ऑफ कन्ज्यूरिंग अल्टरनेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायणन लिखे हैं। कौन? शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण। नेक्स्ट है हाल ही में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो जी किशन रेड्डी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है हाल ही में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो इस योजना को कर्नाटक राज्य सरकार शुरू किया। कौन? कर्नाटक राज्य सरकार। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया का नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन बन गया? तो ये Xiaomi बन गया। कौन? Xiaomi जो बन गया दुनिया का नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता कंपनी। नेक्स्ट है हाल ही में UNWFP ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? तो ये राजस्थान राज्य के साथ साझेदारी किया है UNWFP ने। नेक्स्ट है हाल ही में नौसेना अभ्यास एक्सरसाइज फील्ड कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में किया है। कहाँ? मुंबई में किया गया नौसेना अभ्यास एक्सरसाइज फील्ड का आयोजित। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो ये सीमा नंदा को नियुक्त किया गया अमेरिका में अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर। नेक्स्ट है हाल ही में 10 साल का दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले तीसरे भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने? तो ये सोनिया मिर्जा बन गई है तीसरी सेलिब्रिटी जो कि गोल्डन वीजा पाने वाली दुबई का। अब पहले कौन है? शाहरुख खान और संजय दत्त है दो, और ये कौन है? तीसरी बन गई है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है
हाल ही में सुरेखा सिकरी का निधन हो गया है, वे क्या थी? तो वे अभिनेत्री थी सुरेखा सिकरी, इनका जो है निधन हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई रिटेल पार्क नीति जारी की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार जो है सो नई रिटेल पार्क नीति को जारी किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? तो ये बाबर आजम बन गए। कौन? बाबर आजम बन गए 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व खाद्य कार्यक्रम और क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन किया है। इन सब ने किन किन ने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।